ऋषियों ने पूछा, महाराज उनकी पूजा की क्या महत्ता है और कब कब किस किस युग में कौन कौन सी पूजन होती रही, ये बता दो, उसकी फल आप बता दीजिए। तब भगवान शंकर ने जो बातें बताई थी वही सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो, मैं भगवान की शिव महिमा, लिंगों की महिमा कर रहा हूँ। लिंगों में सबसे ज्यादा अगर कलयुग में जिनकी विशेषता है वो विशेषता है पार्थिव शिवलिंग जी। पार्थिव शिवलिंग की जितनी विशेषता है उतनी विशेषता और किसी की नहीं। कलयुग में के लिए कहा पार्थिवम तू कलौ युगे, कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की इतनी महत्ता है। कहा कितनी महत्ता, यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठ श्रेष्ठ महेश्वर, जैसे सारे देवताओं में महेश्वर की पूजा होती है, देवादिदेव महादेव हैं, वैसे ही कलयुग में शिवलिंग की महत्ता है। जैसे यथा नदीसु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगाः, जैसे सारे नदियों में गंगा जी की महत्ता है, वैसे ही कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की महत्ता है। इतनी महत्ता क्यों? क्योंकि अलग अलग युगों में अलग अलग लिंगों की प्रतिष्ठा होती, उनकी पूजा होती है। कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पारदम श्रेष्ठम पार्थिवम तु कलौ युगे। कहा जो सतयुग में रत्नमय लिंग की स्थापना होती थी, रत्न मिलते थे उस समय और उस रत्नों के शिवलिंग बनाए जाते थे, उनकी पूजा पाठ होती थी। युग परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे घटना आरंभ हो गया, रत्न मिलना कम हो गया। त्रेता युग आया तो त्रेता युग में त्रेतायाम हेम संभव, सोना, सोना की बड़ी महत्ता थी जी त्रेता युग। इसीलिए तो जो चाहता था वो चाहता था सोना मेरे पास रहे, अभी भी चाहते हैं, पर त्रेता युग में ज्यादा चाहता था। इसलिए रावण ने मांगा शिव जी से, क्या दे दूं? कहा महाराज सोने की लंका बना दो, मेरी लंका हो, मैं जहाँ जाऊँ सोई सोना सोना दिखाई दे, घर में, द्वार में, भोजनालय में, जहाँ जाऊँ परकोटा देखो तो मुझको सोना दिखाई दे। उस समय सोना की इतनी महत्ता थी, महल भी सोना बना के रखते थे, पर उस समय भी असली नकली जी, असली और नकली। इसलिए असली नकली की पहचान हुई उस समय जब राम और रावण का जब युद्ध होने लगा तो रावण के पास भी सोना था, सोने की लकड़ी थी। राम जी चले गए जंगल में, राम जी ने कहा बेटा तुम्हारे पास सोना नहीं है, मेरे पास भी सोना है। आज तो हम सोना की पहचान कर लें कि असली सोना किसके पास है। राम जी से पूछा, प्रभु आपके पास कहाँ से सोना है, आप तो जंगल में रहने वाले, 14 वर्ष राम वनवासी और तापस वेश विदेश उदासी, तापसी वेश में रहते हो, लंगोटी लगा के पगड़ी बांध, कहाँ तुम्हारे पास सोना? राम जी ने कहा अरे हमारा सोना तुम देखे कहाँ, हम दुनिया को दिखाएंगे हमारा सोना। कहा महाराज कैसे दिखाओगे? कहा परीक्षा के द्वारा, परीक्षा होगी तब न पता चलेगा सोना की। कहा महाराज आपका सोना कहाँ है? तो राम जी ने हनुमान जी को बुला ले, हनुमान जी को बुला, कहा देख रहे हो? महाराज ये तो हनुमान जी हैं। अरे क्या हनुमान जी को मत देखो, इनके स्वरूप को देखो, कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। ये कनक के समान, पर्वत के समान है और इसी को मैं परीक्षा के लिए भेज रहा हूँ। और राम जी ने भेज दिया लंका में परीक्षा के लिए। और सोना की पहचान किससे होती है? आग से जी। आप नकली क्यों जी? लंका जरा के लंका जरा के जरी भी नहीं, लंका जला के तुम जले भी नहीं। बड़ी विचित्र है पूछ तुम्हारी और कौन सा जादू भरा इसमें, हंसी पूछत है मिथिलेश दुलारी। मिथिलेश दुलारी हंस करके पूछती है कि हनुमान जी क्या विचित्र है आपके पूछ में, जलने के बाद भी ये नहीं जला। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिया। हनुमान जी कहते हैं मैया क्या बताऊं? बोले कपिहि राघव आगे हैं पीछे है पूछ रहस्य यह भारी। हे मैया कौन सा रहस्य बताऊं मैं आगे थोड़ी चलता हूँ, आगे आगे मैं राघव को लेकर चलता हूँ। बोले कपिहि राघव हैं आगे, आगे मेरे राघव हैं, पीछे है पूछ, मेरी पूछ पीछे पीछे है। इस बानर को भला पूछता कौन? श्री रघुवीर से पूछ हमारी, उस रघुवीर के पूछ से हमारी पूछ है मैया। इसलिए वही सोना बच जाएगा जो भगवान को आगे लेकर के चलेगा, और वो सोना अपने आप में अहंकार पूर्वक कहेगा वो जल करके राख हो जाएगा। इसलिए उन्हीं की सत्ता स्थापित होती है जो परमात्मा को सब कुछ मान करके आगे बढ़ता है। और हनुमान जी महाराज की विशेषता है कि हनुमान जी आज भी राम से भी अधिक राम ते अधिक राम कर दासा, राम से भी अधिक राम के दास की पूजन वंदना हो रहा। असली वो सोना की पहचान भगवान के द्वारा वो हनुमान जी महाराज जले नहीं। तो उस समय जो सतयुग था उसमें रत्नमय जो त्रेता था उसमें सोने की बड़ी महत्ता थी। इसलिए सोने से लालच दिया जाता था लोगों को, इतना सोना का कि राम जी जैसे भी सोना के हिरण के चक्कर में पड़ गए। जबकि सोना हनुमान जी रूपी सोना उस समय नहीं आया था उनके पास,
सोना पहले से रहता तो चक्कर में पड़ते नहीं, वो सोना बाद में आया। रावण जानता था कि ये त्रेता युग है और त्रेता युग में सोना के पीछे लोग भागते हैं, इसलिए मारीच से कहा, मामा मारीच सोना बन करके चले जाओ, और वो मारीच सोना बन के आ गया। जबकि ये नियम है कि सोना कभी भी चलता फिरता वाला हिरण बन नहीं सकता। असंभवम हेम मृगस्य जन्म, असंभव है हेम मृग बनना। अब अगर बन भी जाए तो चलता फिरता नहीं है। सोना का बना दो चलेगा फिरेगा नहीं, पर सोने की उस समय महत्ता थी, इसीलिए हनुमान श्री राम जी महाराज उसके चक्कर में पड़ गए और उनकी क्या गति हुई आप। इसलिए उस समय सोने की महत्ता थी, इसलिए सोने के शिवलिंग बना करके उन समय पूजा किए जाते थे। त्रेतायाम हेम संभवम। जैसे ही त्रेता के बाद द्वापर युग आया, फिर परिवर्तन हुआ, देश काल परिस्थिति परिवर्तन हो गई, सोना भी मिलना धीरे धीरे कम हो गया। उससे बाद द्वापरे पारदम, पारद के शिवलिंग मिला करके कई चीजों को, पारद के शिवलिंग की विशेष महत्ता द्वापर युग में। अब जब कलयुग आया तो पारद भी कहाँ मिलेगा। सोना चांदी तो समझ लो इतना बड़ा सोना मासा मिल जाए उसी में आदमी संतुष्ट है, भैया एक मासा एक तोला इतना मिल जाए उतने में खुश है, बड़ा कहाँ मिलेगा। तो भगवान ने कहा आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, जब कलयुग आएगा तो कलयुग में केवल पार्थिव शिवलिंग आपने बना लिया, मिट्टी की शिवलिंग, वो भी उतना ही प्रभावकारी होगा जो सोना चांदी हीरा मोती का उस समय होता था। इसलिए कलयुग में भगवान शंकर ने विधान बना दी, पार्थिवम तु कलौ युगे, कलयुग में पार्थिव ही बना करके मिट्टी की शिवलिंग बना के पूजन करो, आपको उतना ही फल की और सबसे ज्यादा फल की प्राप्ति आपको। और महत्ता भी बता दी कि जैसे देवताओं में शिव, जैसे नदियों में गंगा, वैसे ही कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की बड़ी महत्ता है। जैसे तीर्थों में यथा पुरीषु सर्वासु काशी श्रेष्ठ तमा स्मृता, जैसे समस्त पुरियों में काशी पुरी श्रेष्ठ मानी जाती है, वैसे ही सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते, वैसे ही पार्थिव शिवलिंग की महत्ता बताई गई है। इसलिए हमको उन शिवलिंग की अर्चना वंदना करनी चाहिए।